गुड इवनिंग एवरीवन। आज कुछ ज़रूरी थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं, अन्य विषय के विद्यार्थियों के लिए भी ये बातें काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होंगी। तो ये बेसिक बातें हैं, जैसे आर्थिक प्रणाली, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक समस्या। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम को समझेंगे। आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्थाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। आर्थिक व्यवस्था तीन प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और मिश्रित व्यवस्था। तीन प्रकार की मुख्य रूप से ये इकोनॉमिक सिस्टम होता है। आर्थिक प्रणालियां तीन प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और मिश्रित व्यवस्था। तो इनमें सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या सिस्टम या प्रणाली वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत समस्त उत्पादन संबंधी गतिविधियां सारी निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती हैं। उत्पादन कितना किया जाएगा, उत्पादन कैसे किया जाएगा, किस कीमत पे बेचेंगे, अर्थात ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर निजी व्यक्ति तय करते हैं, निजी उत्पादक तय करते हैं कि कितना। ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें यहाँ जो बाजार तंत्र के ऊपर निर्भर करती हैं, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। दूसरी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है? समाजवादी व्यवस्था के अंदर जो उत्पादन का जो सारा ढांचा है, उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाएगा, उत्पादन कितना किया जाएगा और उत्पादन को किस कीमत पे बेचा जाएगा, ये सारा सब कुछ सरकार तय करती है। समाजवादी व्यवस्था के अंदर कोई निजी संपत्ति या निजी व्यक्ति इस तरह की व्यवस्था के अंदर उत्पादन नहीं करते। अर्थात समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन का सारा काम जो है अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से सरकार चलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, तीसरी व्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर सारी जो उत्पादकीय गतिविधियां कुछ निजी सेक्टर भी करता है और कुछ सरकार भी करती है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी व्यक्ति करते हैं और कुछ व्यक्तियों और सेवाओं का उत्पादन सरकार भी करती है। और सरकार समय समय पर ऐसी व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करती रहती है और कीमतों को भी सरकार नियंत्रित करती रहती है विभिन्न उपायों के द्वारा। तो ये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हुई: पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की ये आर्थिक प्रणाली भी। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर सारा उत्पादन का काम जो है वो निजी सेक्टर करता है, निजी क्षेत्र उत्पादन गतिविधियां करता है। समाजवादी व्यवस्था के अंदर सारा जो उत्पादन का काम है, अर्थव्यवस्था का संचालन जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर निजी सेक्टर भी उत्पादन करता है, सरकार भी उत्पादन करती है और सरकार समय समय पर उत्पादकीय गतिविधियों में हस्तक्षेप करती रहती है। तो ये तीन प्रकार की आर्थिक प्रणाली हुई। तो दूसरा जो और महत्वपूर्ण बात है, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे जो अगले अध्याय पढ़ेंगे उनके अंदर काम आने वाली बातें हैं, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से चार प्रकार की हुई: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, वितरण। ये पांच तरह की उत्पादन क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। उत्पादन से अभिप्राय क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का अर्थ जैसे हमने तो किसी पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, नहीं किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। उत्पादन का अभिप्राय ये हुआ किसी पदार्थ का उसका रूप बदल करके, उसका स्ट्रक्चर बदल करके, उसका स्वरूप बदल करके उसमें उपयोगिता को डालना, उपयोगिता का सर्जन करना, उसे उपयोगी बनाना, उसे मूल्यवान बनाना ताकि वो आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। ये उत्पादन। उत्पादन से अभिप्राय यह है किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन करके, किसी वस्तु का रूप बदल करके उसको उपयोगी बना देना, उसके मूल्य के अंदर वृद्धि कर देना। उपभोग का अर्थ ये हुआ
आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का हम जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको उपभोग बोलते हैं। तीसरा हुआ विनिमय। विनिमय मतलब वस्तुओं का लेन देन। अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो आपसी लेन देन होता है वो रुपए के माध्यम से होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। इस क्रिया को हम सभी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, तो उनको ये रुपए के माध्यम से होता है, इसको हम विनिमय क्रिया बोलेंगे। निवेश क्या होता है? निवेश वास्तव में जो उपभोक्ता या उत्पादक जो है वो अपनी बचत करता है और बचत का कुछ बचत को जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है भविष्य में उत्पाद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। इसको पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी बोलते हैं, ताकि भविष्य में और उत्पादन बढ़ाया जा सके। और वितरण हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, साधनों का विभिन्न वर्गों के अंदर क्लासिफिकेशन, विभिन्न जो उत्पादन के साधन हैं उसके अंदर आएगा वितरण। उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इन साधनों के अंदर इन साधनों को भूमि का लगान दिया जाता है, मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाती है, उद्यम को लाभ दिया जाता है और पूंजी को ब्याज दिया जाता है। ये वितरण, ये आर्थिक क्रियाएं भी। उत्पादन हुआ, उत्पादन, उपभोग हुआ, विनिमय हुआ, निवेश और वितरण। ये उत्पादन क्या है? जैसा बताया, किसी पदार्थ को उपयोगी बनाना, उसमें मूल्य का सृजन करना। उत्पादन, उपभोग, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो हम प्रयोग करते हैं उसको उपभोग बोलते हैं। विनिमय, विनिमय का मतलब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली करना। निवेश का क्या मतलब होता है? कुछ जैसे कोई उपभोक्ता है, उपभोग करने के बाद जो उसके पास कुछ आय बच जाती है वो उसका आय का प्रयोग भविष्य के लिए कैसे करता है। उत्पादक इसी तरह जो उनका लाभ बनता है उस लाभ का भविष्य के अंदर योजनाओं के अंदर जो वो उत्पादन बढ़ाने के लिए और साधन खरीदने के लिए जो पैसे लगाते हैं उसको निवेश बोलते हैं। इसको एक प्रकार से ये पूंजी निर्माण हुआ जो भविष्य में उत्पादन के काम आएगा। और ये वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न वर्गों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वितरण भी हो सकता है। उत्पादन के साधनों के अंदर उत्पादन के साधनों का पुरस्कार भी इसको हम कह सकते हैं। अब हुआ तीसरा पॉइंट, आर्थिक समस्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? ये मुख्य रूप से दुर्लभता की समस्या के कारण पैदा हुई हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले परिभाषा के अंदर प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया था कि साधन असीमित होते हैं, साधन सीमित होते हैं, साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से हमें संतुष्ट करना पड़ता है, तो हमारे सामने चुनाव की समस्या पैदा होती है। चुनाव या दुर्लभता की समस्या, क्योंकि साधन दुर्लभ होते हैं, दुर्लभता की समस्या के कारण आर्थिक समस्याएं पैदा होती है। क्या उत्पादन करना है, अर्थात उत्पादन कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का करना है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है। क्योंकि साधन सीमित हैं इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि जो हमारी सबसे बेसिक आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको हम पहले पैदा करेंगे। हमने देश के अंदर उपभोक्ता वस्तुओं की भी ज़रूरत है, हमें देश के अंदर पूंजीगत वस्तुओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करके हम उद्योगों की गति को बढ़ा करके देश की आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ताओं के दैनिक काम के अंदर, दैनिक जो उपभोक्ता हैं उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं को भी पैदा करना पड़ता है और उत्पादक वस्तुओं को भी पैदा करना पड़ता है। तो उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन सीमित हैं, थोड़े हैं, तो कौन सी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा किया जाए, कौन सी का कम किया जाए। दूसरी समस्या है कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं पैदा की जाएं, कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं पैदा की जाएं। अगर हम सारे साधन उपभोक्ता वस्तुओं पर लगा देंगे तो हमारा जो उत्पादक वस्तुएं, जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है, भविष्य में निवेश की प्रक्रिया है, वो धीमी पड़ जाएगी, विकास प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। इसी तरह से यदि हम सारा उत्पादक क्रियाओं के ऊपर लगा देंगे तो उपभोक्ताओं की ज़रूरत की चीज़ें हम पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन कौन सी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, किस तकनीक की सहायता से उत्पादन करना है।
ये भी समस्या है। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। दो तकनीकें हमारे पास उपलब्ध होती हैं, श्रम प्रधान तकनीक है और पूंजी प्रधान तकनीक है। श्रम प्रधान तकनीक क्या होगी, श्रमिकों की सहायता से उत्पादन करना। दूसरा, अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन करना। एक तरीका, क्योंकि हमारा देश मुख्य रूप से श्रम प्रधान है या श्रम सस्ता है, तो जिस देश के अंदर जिस चीज़ की प्रचुर मात्रा होगी वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिससे हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हमारा जो फायदा हो, उसको हमने देखना है। उत्पादन कैसे करना है। तीसरा, उत्पादन किसके लिए करना है। उत्पादन किसके लिए करना है मतलब ये उत्पादन का वितरण की समस्या हुई। उत्पादित उत्पादन का किस तरह से बंटवारा हो ताकि विकास की गति प्रभावित ना हो, ये बंटवारे की समस्या मुख्य रूप से ये है। संसाधनों का कुशल उपयोग कैसे करना है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग मतलब संसाधनों की फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना, पूर्ण क्षमता विदोहन करना, उनका कोई साधन सभी का साधनों को रोजगार मिल जाना, कोई साधन बेरोजगार ना रहे। तो बेरोजगारी कोई ये देखना है कि संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनकी आधी कुशलता का प्रयोग हो रहा है, या कुछ साधन बेरोजगार हैं। तो ये समस्या है। इस समस्या को भी हम अर्थशास्त्र में दूर करने के उपाय और नीतियां बनाते हैं। तो ये हमने मुख्य रूप से 3 बिंदु आज बताए। सबसे पहला, आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर आर्थिक क्रियाएं हमने बताई। आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश और वितरण। और फिर आर्थिक समस्याएं बताई, क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, संसाधनों का कुशल आवंटन कैसे हो ताकि देश में विकास की गति तेज हो सके। ये बेसिक सी बातें मैंने बताई हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे डिमांड के विषय में, मांग के विषय में, जो एक अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। डिमांड, मांग, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।